चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल आज क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। फौजी अदालत की तरफ से जो सजाए मौत दी गई है उसके खिलाफ उसके हक में अपील दायर करने के लिए कानून मंजूर कर लिया था, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से काफी ज्यादा शोर शराबा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बहस करने का हक हमें नहीं दिया जा रहा, बिल पढ़ने का हक नहीं दिया जा रहा। इस तरह से तो जो कानून साजी में पार्लिमान का किरदार है वो मुकम्मल तौर पर मजरूह किया जा रहा है। एहसन इकबाल की जानिब से भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कुलभूषण को NRO दे रही है और हम इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। इस सारी सूरत हाल पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज रद्द अमल दिया है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कुलभूषण यादव जो केस है वो मुस्लिम लीग नून ने असल में बिगाड़ा है। उनकी जानिब से कहा गया भारत चाहता है कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई भारत को ना मिले और इस तरह से वो पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में घसीटना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम एहतसाब चाहते हैं लेकिन हम इंतकाम नहीं चाहते। लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान आया है कुलभूषण यादव केस के हवाले से, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड है जो वो बात कर रहे हैं? असल में यही बात है? देखिए, बात ये है कि एक भारतीय जासूस इन्होंने पकड़ा जी, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, फिर उस पर ट्रायल हुआ और ट्रायल के नतीजे में उन्हें सजा दी गई और ये प्रोसेस हुआ और इंडिया जो है वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल। तो वहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं कि आप इनको जो है वो एक्सेस दें, कौंसलर रसाई दें, फैमिली की मुलाकात पाकिस्तान ने कराई और पाकिस्तान ने उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनकी फैमिली की मुलाकात कराई। उसकी वालदा भी मिली और उसकी बीवी भी मिली। फिर उसके बाद कौंसल रसाई दी तो इंडिया ने कौंसल जो रसाई है उसको ख़ुद मानने से इनकार किया। वो कौंसलर को वो चाहते ये हैं कि कौंसलर जब मिले कुलभूषण से तो ऐसे मिले कि जैसे किसी को पता ही ना चले कि मिला है। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो कौंसलर रसाई नहीं देते हैं कुलभूषण यादव तक भारत को, तो फिर भारत इस मामले को आलमी अदालत में लेके 50 दफा दें कौंसलर रसाई, लेकिन ये ना हो कि इंडिया डिक्टेट कर रहा हो कि जी हमारी मर्जी से कौंसलर रसाई दी जाए। हम इंडिया की मर्जी से नहीं दे सकते हैं। इंडिया तो ये चाहेगा ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया है, कि उसका बंदा जाए और किसी को पता ही नहीं चले कि उसने जाकर उससे क्या गुफ्तगू की है। लेकिन इस बात का ताजुन तो कोई भी नहीं कर सकता ना कि इंडिया पाकिस्तान को इस मामले में डिक्टेट कराए, ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया तो इस मामले आलमी अदालत में और पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान ने कानून तक बना दिया है, पाकिस्तान हर चीज फैसिलिटेट कर रहा है। पाकिस्तान ने फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी, पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार। तो ये इनफ है? इनफ, मोर देन इनफ। पाकिस्तान से रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन बंद हो गई है। ये कब हुई? ये जब हमारे ये मिनिस्टर आए तब। इन मिनिस्टर की अचीवमेंट, पाकिस्तान से हमारी बातचीत चलती रही, किसी को पता नहीं चला। जैसे सीज फायर वायलेशन हुई तब पता चला, अरे बात हो रही थी इन दोनों के बीच में। और उसके बाद कौन कौन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, UAE इन्वॉल्व था या तुर्की इन्वॉल्व था, किसी को पता नहीं था। तो ये सारी चीजें हुई। अभी इन्होंने एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप लगाया UAE में। वो भी किस लिए लगाया उस पे किसी को नहीं पता है, लेकिन लगाया। वो कुवैत टू कीनिया जा रहे थे, बीच में अनशेड्यूल्ड स्टॉप लगाया, राइट। अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में छपा कि इंडिया ने एक लिंक खोल लिया तालिबान से बातचीत का, वहां से ही बातचीत चल रही है। पाकिस्तान को इससे प्रॉब्लम होगी, तालिबान उसके हाथ में था, लेकिन तालिबान से आपने एक लिंक खोल लिया। इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे और बातचीत, और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि हम अफगानिस्तान के फायदे के लिए, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। दैट मींस कि इनकी बातचीत चल रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसे डिनाई नहीं कर रही है। तो ये जो काउंसलर एक्सेस जो आपने बोला कि हमें मिल गया है और हम ले नहीं रहे हैं, ये बात हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से सोची है और उन्होंने बोला कि काउंसलर एक्सेस हम लेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड हमें दिया नहीं जा रहा। वहां कैमरे लगाए हुए हैं, अगर उस पे कैमरे में, बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूं, कैमरे लगे हुए हैं, आपका एक आदमी वहां बैठा होता है। जब कुलभूषण की वाइफ गई थी साथ में तो आपने तो किसी को मिलने ही नहीं दिया। और उसके बाद जब हमारे बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, जब कैमरे लगे हुए थे, वो बातचीत हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक उससे डिवाइस से, वो डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी। भाई कुलभूषण की वाइफ और मां से क्या प्रॉब्लम थी?
उसके बाद आपको बात करता हूं, उसके बाद जो हमारे काउंसलर एक्सेस मिले हैं हमें, वो काउंसलर एक्सेस के अनरेस्ट्रिक्टेड थे। एक आदमी आपका बैठा था, वो हमें कैसे बताएगा कुलभूषण कि इन लोगों ने मुझसे मारपीट करके मेरे से स्टेटमेंट दिलवाए हैं, या ये कैसे बताएगा कि मुझे तो भैया ईरान से उठा के लाए थे, वो हमारा काउंसलर तो वापस आ जाएगा, आप उसके साथ मारपीट करेंगे उसके पीछे, फिर क्या होगा? तो इंडिया कह रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड काउंसलर एक्सेस दीजिए, हम बात करेंगे, वो नहीं दी जा रही है हमें। जहां तक आगे अपील करने की बात है, अपील करने को जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा हम अपील करें, करना चाहें वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे।